नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं aptarved.co.in का यूट्यूब चैनल। और एज यू नो कि जैसा कि आप लोग को पता हो कि 5 जून से हमारी नई पहल जो थी, हमारी नई शुरुआत आप शिक्षा क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि आप शिक्षा क्लासेस में हमारे जो टॉपर्स हैं, हमारे टॉपर फैकल्टीज़ जो हैं, डॉक्टर पाटीदार, डॉक्टर नितिन और डॉक्टर नासरीन, तो ये लोग तो अपना काम और हमारा बैच भी शुरू हो चुका है। तो जैसा कि मैंने बताया, हम लोग डेली असाइनमेंट दिया करेंगे डीपीपी के फॉर्म में, डेली प्रैक्टिस पेपर के फॉर्म में। और आज उसी का डिस्कशन चलिए करते हैं बिना देरी लगाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, डेली प्रैक्टिस पेपर 1 DPP 1 का डिस्कशन। तो कल जैसा कि हो सूत्र स्थान की क्लास में कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हुई और फर्स्ट चैप्टर का कुछ पार्ट पूरा किया गया डॉक्टर अनिल पाटीदार के द्वारा। तो उसी का जो असाइनमेंट मिला था उसको चलिए आज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था DPP 1 का, मैच द फॉलोइंग कमेंटेटर विद देयर कमेंट्री। टीका और टीकाकार का जो मैच वाला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला। तो अगर यहाँ हम देखें तो भट्टर हरिश्चंद्र, शिवदास सेन, ज्योतिष चंद्र सरस्वती, अमित प्रभ, आषाढ़ वर्मा। तो भट्टर हरिश्चंद्र पहले देख लेते हैं, इनके टीका का क्या नाम था यहाँ बॉक्स में। तो भट्टर हरिश्चंद्र का चरकन्यास है। उसके बाद शिवदास सेन आता है, शिवदास सेन का चरक तत्व प्रदीपिका। फिर ज्योतिष चंद्र सरस्वती का आ जाएगा आपको चरक प्रदीपिका। और अमित प्रभ का, तो अमित प्रभ का न्यास। और आषाढ़ वर्मा का परिहार वर्तिका। तो वैसे तो कल डॉक्टर पाटीदार ने, डॉक्टर अनिल ने आपको ट्रिक्स भी बताए थे कल के क्लास में। फिर भी मैं चलिए आज के डिस्कशन में एक छोटा सा ट्रिक और बता देता हूँ आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। भट्टर हरिश्चंद्र और अमित प्रभ। तो भट्टर हरिश्चंद्र का चरक न्यास है, अमित प्रभ का न्यास है। तो यहाँ कैसे इन दोनों में अगर आ जाए न्यास और चरक न्यास में, तो भट्टर हरिश्चंद्र देखो, यहाँ आप राजा हरिश्चंद्र को याद करना और अमित प्रभ से अमिताभ बच्चन को। तो हरिश्चंद्र जो थे क्या थे, परोपकारी थे, उन्होंने और न्याय करते थे सबके साथ और सत्यवादी थे। तो चलिए उन्होंने न्याय किया, खुद के साथ भी न्याय किया और दूसरों के साथ भी न्याय किया। तो दूसरे के लिए यहाँ ये रखेंगे चरक न्यास। भट्टर हरिश्चंद्र ने खुद के साथ भी न्याय किया, औरों के साथ भी, तो यहाँ चरक न्यास याद कर लेंगे, औरों की जगह चरक न्यास। और अमित प्रभ से अमिताभ बच्चन स्वार्थी है, वो खुद के साथ न्याय करते हैं, ऐसा कुछ करके बस निमोनिक्स याद रखना है। तो अमित प्रभ का अमिताभ बच्चन से याद करके केवल न्यास और भट्टर हरिश्चंद्र का चरक न्यास। तो और भी ट्रिक्स बताया था डॉक्टर पाटीदार ने कल। तो उस तरह से यहाँ अगर देखें तो ऑप्शन चला जाएगा इसका बी, दूसरा ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कमेंटेटर के काल से था, टाइम पीरियड के काल से। तो यहाँ देख लेते हैं चक्रपाणी, गंगाधर, भट्टर हरिश्चंद्र और योगेंद्रनाथ सेन। तो अगर चक्रपाणी का देखें यहाँ, तो चक्रपाणी दत्त का टाइम पीरियड था 11वीं सेंचुरी AD। उसके बाद गंगाधर का आते हैं, गंगाधर रॉय, जिनका जल्पकल्प तरुण नेम ऑफ कमेंट्री है, टीका है, और उनका काल था यहाँ 18वीं सेंचुरी दिया है, लेकिन यहाँ 9वीं सेंचुरी। तो यहाँ एक है कि कुछ बुक्स में, जैसे ब्रह्मानंद त्रिपाठी में 18वीं सेंचुरी दे दिया है, लेकिन वहीं आप गोविंद पारिक का बुक देखेंगे तो वहाँ 19वीं सेंचुरी। तो ऐसा क्वेश्चन में देखेगा 18, 19, लेकिन आपको 19th ही रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो गंगाधर रॉय का 19वीं सेंचुरी है। उसके बाद फिर आते हैं भट्टर हरिश्चंद्र की देखें तो 6th सेंचुरी था, और इसके बारे में कल एक अच्छा सा ट्रिक बताया था डॉक्टर अनिल ने। और फिर योगेंद्रनाथ सेन का काल यहाँ हम देखें तो यहाँ है 20th सेंचुरी। अगर यहाँ से मिलान करें तो मैच करने के बाद यहाँ आपका ऑप्शन सीधा आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन, 1 का C, 2 का B, 3 का A एंड 4 का D। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है और कोई कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। सरपदार्थ का क्रम है अकॉर्डिंग टू चरक पूछा है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको, अकॉर्डिंग टू चरक। तो सरपदार्थ का क्रम अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू चरक है सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। अगर पहला ऑप्शन यहाँ पे देखें तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन।
बट अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, ये हो जाएगा ऑप्शन 3, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंद्रम उग्रतपा बुद्ध्वा शरण्यम अमरेश्वरम। हियर उग्रतपा डिनोट्स हुम, मतलब इंद्रम उग्रतपा बुद्ध्वा, तो यहाँ उग्रतपा किसके लिए आया है ये टर्म, तो यहाँ पे आपको उग्रतपा आया है महर्षि भरद्वाज के लिए। कुछ लोग यहाँ उग्रतपा, तपा वर्ड ये देख के अग्निवेश के साथ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अग्निवेश में तो इसलिए अग्नि टर्म देख के, इसलिए यहाँ ये याद रखना है उग्रतपा टर्म आया है किनके लिए, तो महर्षि भरद्वाज के लिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अष्टज्ञान देवता। तो अष्टज्ञान देवता एक, जैसा कि हम लोग जानते हैं श्लोक नंबर 39 में फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है कि बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कृति, क्षमा, दया, तो ये 8 देवता हैं, इनको अष्ट देवता बताया गया है। तो नॉट इंक्लूडेड इन अष्टज्ञान देवता, तो यहाँ पे हम सीधे देख सकते हैं सिंपल वे में कि मैत्री शब्द यहाँ कहीं नहीं आया है, इसलिए ऑप्शन 3 हो जाएगा मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ सामान्य विशेष सिद्धांत से ये क्वेश्चन है और कल आपको ये इंपॉर्टेंट बताया भी गया था डॉक्टर अनिल पाटीदार के द्वारा। तो यहाँ देख लेते हैं क्या था कि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम डैश, तो सामान्यम एकत्वकरम, सामान्यम वृद्धिकारणम, साम्यकरम, तुल्यार्थम। तो चलिए पहले मेन श्लोक देख लेते हैं जो 44 और 45 श्लोक दिया गया है फर्स्ट चैप्टर में। तो सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धिकारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रूभयस्य तु सामान्यम एकत्वकरणम विशेषस्तु पृथक्कृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषतु विपर्यय। तो एक बार यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे कि पता है कि 3 टाइप का द्रव्य समान, गुण समान और कर्म समान होता है। तो सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, यहाँ एक चीज़ और पूछ सकता है आपका, सामान्यम वृद्धि कारणम किनके लिए आया है, तो ये द्रव्य सामान्य के लिए आया है। सामान्यम एकत्वकरण किसके लिए आया है, तो ये गुण सामान्य के लिए, और तुल्यार्थता ही सामान्यम ये कर्म सामान्य के लिए। इसी तरह ह्रास हेतु विशेषश्च द्रव्य विशेष के लिए, विशेषतु पृथक्कृत ये आया है गुण विशेष के लिए, और विशेषस्तु विपर्यय कर्म विशेष के लिए। तो इस तरह से हर सिंपल ये श्लोक आपको याद करना ही है और सबको लगभग याद ही होता है ये। तो सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम, लेकिन यहाँ थोड़ा साम्यकर्म, वृद्धि कारणम, तुल्यार्थम और एकत्व कर्म में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ आपको सीधे श्लोक में देखना है और यहाँ वृद्धि कारणम ऑप्शन 2। आगे आते हैं कि व्हिच बात गुण इज नॉट सेड बाय वाग्भट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चरक और वाग्भट के में अंतर क्या था। तो चरक ने बोला था रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्मश्चलो अथ विशदः खड़ा विपरीत गुणैर द्रव्य मारुतः संप्रसाम्यति। और अगर अष्टांग हृदय का देखें आचार्य भागवत का सूत्र, तो ये देखते हैं तत्र रुक्षो लघु शीतः खड़ा सूक्ष्मश्चलो नीला। तो यहाँ सीधे से हम देख रहे थे कि, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि चरक और वाग्भट में वायु के गुण में बस यही अंतर है कि विशद गुण को आचार्य वाग्भट ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो दैट इज इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 विशद गुण। तत्र रुक्षो लघु शीतः खरा सूक्ष्मश्चलो नीला, तो यहाँ कहीं भी विशद गुण नहीं आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्विकार परम सत्वात्मा सर्वभूतानाम निर्विशेष सत्व शरीरयोस्तु विशेषात विशेषोपलब्धि। तो यहाँ बस छोटा सा कन्फ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन जनरली गलत हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया रेफरेंस के लिए, रेफरेंस ऑफ सूत्र। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आता है श्लोक नंबर 56 में कि आत्मा के लिए कि निर्विकार पर सत्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। तो यहाँ पे आया है दृष्टा पश्यति ही क्रिया, लेकिन चरक शारीर 4/33 में आया है कि निर्विकार पर सत्वात्मा सर्वभूतानाम निर्विशेष सत्व शरीरोस्तु विशेषात विशेषोपलब्धि। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जाएगा चरक शारीर 4। यहाँ कन्फ्यूजन में चरक सूत्र 1 के इस श्लोक में आकर हो जाता है, तो इसको याद रखना है। दृष्टा पश्यति ही क्रिया आया है सूत्र 1 में, और विशेषात विशेषोपलब्धि आया है चरक शारीर 4/33 में, चरक शारीर में। बस इतना ध्यान रखना है। चरक सूत्र 9 और सूत्र 30 में भी कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ सीधे ये विशेषात विशेषोपलब्धि करके ये याद रखना है चरक शारीर। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू।
तो देख लेते हैं पहले क्या क्या स्टेटमेंट है। तो वनस्पति है ओनली पुष्प, वनस्पति है फल विदाउट पुष्प, वानस्पत्य है बोथ फल एंड पुष्प, विरुद्ध फल पकांता, औषधय फल पकांता। तो पहले इसका सूत्र देख लेते हैं कि फले वनस्पति पुष्पे वानस्पत्य फले अपि, औषधय फल पकांता प्रतानय विरुद्ध। तो यहाँ से विरुद्ध फल पकांता तो पहले कैंसिल हो गया, और पहले हम यहाँ देख लेते हैं फल वनस्पति। तो वनस्पति है ओनली पुष्प, ये तो गलत है, वनस्पति है फल विदाउट पुष्प, हाँ ये सही है। और वानस्पत्य है बोथ फल एंड पुष्प, पुष्प वानस्पत्य फलेरपि। तो ये हो जाएगा इसका ट्रू ऑप्शन क्या क्या है, 2, 3 और 5 स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन होगा थर्ड। और यहाँ पे कुछ बच्चों का ये आया था कि इसका आंसर आपने थर्ड गलत दिया है, तो उसमें एक्चुअली तब स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था ऑप्शन में कि ये वनस्पति की जगह वानस्पत्य कुछ आ गया था, इसलिए तब आप लोग को दिक्कत आई होगी। तो यहाँ आप क्लियर कर लेते हैं सूत्र से कि फलै वनस्पति पुष्पैर वानस्पत्य फलेड अपि। वनस्पति में केवल फल है विदाउट पुष्प, पुष्पै वानस्पत्य फले अपि, और औषधीय फल पकांता प्रतानय विरुद्ध अस्मिता। तो चलिए इस तरह से इसका ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन आगे आया था, नक्रडेतो वृष्याणाम कौन से मौलिक सिद्धांत का चिकित्सीय रूपांतर है। नक्रडेतो वृष्याणाम इज द ट्रीटमेंट फॉर्म ऑफ व्हिच मौलिक सिद्धांत। तो नक्रडेतो वृष्याणाम गुण विशेष सिद्धांत, द्रव्य सामान्य सिद्धांत, कर्म सामान्य सिद्धांत, द्रव्य विशेष सिद्धांत। तो नक्रडेतो वृष्याणाम, नक्रडेतो वृष्याणाम इसका रेफरेंस कुछ लोगों ने पूछा था आज। तो नक्रडेतो वृष्याणाम का रेफरेंस अग्रे प्रकरण में आएगा 25/40 में, और सामान्य वृद्धि कारणम यहाँ हम देखे थे, तो ये द्रव्य सामान्य सिद्धांत का हो जाएगा। नक्र मतलब मगड़, मगरमच्छ को कहते हैं क्रोकोडाइल, नक्र मीन्स क्रोकोडाइल। नक्रडेतो, नक्र का रेतस, वृष्याणाम वृष्य है, तो नक्र का रेतस मतलब नक्र का वीर्य, क्रोकोडाइल का जो वीर्य होगा वो वृष्याणाम। तो इस तरह से ये द्रव्य सामान्य का सिद्धांत हो गया, द्रव्य सामान्य सिद्धांत, क्योंकि ये सामान्य वृद्धि कारणम के अनुरूप है, क्योंकि एक द्रव्य के लेने से दूसरे द्रव्य में वृद्धि हो रही है। नक्रडेतो वृष्याणाम। अब यहाँ अगला क्वेश्चन आता है, युक्ति इज विशेष गुण, शारीरिक गुण, परादि गुण, गुणवादी गुण, चिकित्सीय गुण, प्रमाण। तो प्रमाण एंड परीक्षा, व्हिच इज करेक्ट। तो यहाँ सीधे से पहले देख लेते हैं युक्ति के लिए क्या क्या आया है। तो बुद्धि पश्यति या भगवान बहु कारण योगचान युक्तिस्त्रिकाला स ज्ञेय त्रिवर्ग साध्यते यथा। तो यहाँ से परीक्षा के लिए दिख रहा है, और ये आया है 11/25 चरक सूत्र में। फिर आगे देख लेते हैं कि युक्तिश्च ऐसा षड धातु समुदाय, इसी में नीचे आया है कि प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम और प्रत्यक्षम अस्ति यदा गम यद आगम अनुमान युक्ति भी उपलब्धते। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि चरक ने ही, केवल चरक ने ही युक्ति को एज ए प्रमाण माना है, ओनली इन चरक संहिता। फिर आगे देखते हैं कि परादि गुण है कौन कौन सा। तो परापरत्व युक्तिश्च संख्या संयोग एवं च विभागश्च पृथकत्वं च परिणाम अथ अपि एव च। तो यहाँ हम सीधे देख रहे थे परादि गुण में भी युक्ति आया है। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन है 3, 6 एंड 7। देख लेते हैं। 3 में परादि गुण है ही, देख ही लिए। 6 में प्रमाण है भी, और 7 में परीक्षा भी हो गया। आगे देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग है, सत्व आत्मा शरीर वात पित्त कफ हेतु लिंग औषध आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। तो आराम से यहाँ देख सकते हैं कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य त्रय उपस्तंभ हो गया, और फिर 2 का डी, क्योंकि 2 का डी क्या है, त्रय स्तंभ। त्रय स्तंभ क्या क्या होता है, वात पित्त और कफ। फिर 3 का ए हेतु लिंग औषध त्रिसूत्र है, और 4 का बी आहार निद्रा एंड ब्रह्मचर्य, वो तो त्रय उपस्तंभ हो गया। इस तरह इसका आंसर हो गया ए। आगे हम बढ़ते हैं, था कि काल बुद्धि इंद्रियर्थानाम योगो मिथ्या न च अति च, दिस सूत्र डिनोट्स। ये सूत्र, ये श्लोक किसके लिए आया है। तो ये सीधे से त्रिविध हेतु संग्रह का मतलब 3 टाइप्स ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज के लिए आया है। काल बुद्धि और इंद्रिय का योग मिथ्या न च अति च, इसी का अति योग मिथ्या योग और न योग अयोग, ये हो गया 3 कॉजेज ऑफ डिजीज त्रिविध हेतु संग्रह के लिए। ह्रास का कारण क्या है,
ह्रास हेतु विशेषश्च, सीधे सूत्र में दिया गया है ह्रास हेतु विशेषश्च। तो ह्रास का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ ह्रास, तो ह्रास का कारण है विशेष। आगे आते हैं गुणवादी गुण कितने होते हैं। तो गुणवादी गुण का देखें तो 10, 20, 30, 41। तो इस सीधे से बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है ये। गुणवादी गुण 20 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आयुष्कामी अध्याय में अष्टांग हृदय 1/18 में देख सकते हैं कि गुरु मंद हिम स्निग्ध सुलक्षण शांत मृदुस्थिरा गुणा सूक्ष्म विशदा विंशति सब विपड़ेया। 10 का यहाँ नाम दे दिया गया है और 10 इसके अपोजिट, टोटल 20 हो गए। बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। 10 तो परादी गुण है, परादी गुण ऊपर मैंने अभी बताया ही था, परापर तो 31, तो ये वाला 10 हो गया। फिर 41 क्या है इसमें, तो 41 का टोटल नंबर ऑफ गुण है 41। 20 गुणवादी, 10 परादी, 5 अर्थ गुण, इसी को इंद्रियार्थ भी कहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और आत्मगुण 6 हैं, बुद्धि प्रयत्नांता गुण भी इसको कहते हैं। तो इस तरह से ये हो गया कल का DPP 1 का डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगे, फिर से मैं बता देना चाहूँगा कि अगर अभी भी आप लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं हमारे इस शिक्षा क्लासेस को फॉर चरक संहिता, तो ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे और भी टॉपर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इसी कोर्स में, इसी प्रोग्राम में, और डेली आपको ऐसे ही डिस्कशन मिलते रहेंगे, डिस्कशन DPP का। और बाकी तो चलता है, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारी इस जर्नी में। बहुत बहुत धन्यवाद।